नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं सुषमा। आज बात होगी आपकी सुरक्षा की, बात होगी कि सिक्योरिटी की जो बातें कही जाती हैं, जो दावे किए जाते हैं, वो कितनी उसमें सच्चाई है। क्योंकि अगर आप सड़क पर निकलिए तो वहां सेफ नहीं है, जेल में अगर कोई कैदी है तो वो भी सेफ नहीं है। ऐसी दो घटनाएं 24 घंटे के अंदर आ गई हैं। रात में एक खबर आई कि राजधानी में फायरिंग हुई है। ठाए ठाए करके हिस्ट्री शीटर आसानी से निकल जाता है, लेकिन उसको पकड़ा नहीं जा सकता है। और खास बात यह कि राजा पार्क और रामगंज जैसे इलाकों में अगर ये फायरिंग होती है तो दहशत तो होती है, सवाल भी होते हैं पुलिस प्रशासन पर कि पुलिस क्या इस तरह से पस्त हो गई है कि हिस्ट्री शीटर खुलेआम घूमते रहता है और उसे आप पकड़ नहीं पाते। हालांकि कमिश्नर साहब ने आदेश दे दिए हैं, एक डेडलाइन दे दी गई है पुलिस अधिकारियों को कि जल्द से जल्द उस हिस्ट्री शीटर को पकड़ा जाए। लेकिन सबके बीच में एक और बड़ा झटका लग जाता है। झटका ये लग जाता है कि हाई सिक्योरिटी में कैदी की हत्या हो जाती है। वो कैदी पाकिस्तान का कैदी है। जब इतने नाजुक हालात बने हुए हैं और उसके पहले जब दो गुटों में पहले ही तनावपूर्ण स्थिति थी, झगड़ा हो चुका था, फिर कैसे इतनी बड़ी घटना को अनदेखा किया जाता है, जिसका नतीजा निकल कर आता है कि एक कैदी की हत्या हो जाती है। और वो कैदी की हत्या केवल राजधानी के लिए शर्मसार करने वाली बात नहीं है, सिर्फ एक जेल प्रशासन की लापरवाही का मसला नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है। क्योंकि जब ऐसी स्थिति में भारत पाकिस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसको अलग थलग किया जा सके, हर स्ट्रेटेजी पर काम किया जा रहा है, वहां पर ही सेटबैक भी बन सकता है। खासतौर पर जैसे सरबजीत का केस था, उसमें हम आगे जो बढ़े थे, जाधव का केस जो था, उसमें हम लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। इन सब के बीच में ये मुद्दा भी पाकिस्तान उठाएगा। लेकिन इन सब के पीछे बड़ा मसला यह कि सिक्योरिटी लैप्स क्यों? जब इतनी सिक्योरिटी है, जब इतनी बातें हैं, दावे हैं, तो ये लैप्स क्यों? इस पर आज हम जवाब लेंगे। दरअसल मसला सुरक्षा का है कि कहां महफूज हैं हम और आप। कहीं नहीं, सड़क चलते भी नहीं, जेल के अंदर भी नहीं, कहीं पर नहीं। कौन जिम्मेदार है? जवाब मांगते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र नरूका जी जो कि बीजेपी नेता है, अरुण शर्मा जी जो कि कांग्रेस के नेता है, अनिल गोठवाल जी रिटायर्ड ऑफिसर हैं पुलिस के, बहुत अच्छे से पुलिस की कार्यशैली को जानते हैं, ऋतु सोमानी जी जो कि एडवोकेट भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। गोठवाल जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप पुलिस महकमे को भी जानते हैं, जेल प्रशासन की जो लापरवाही है या फिर सड़क पर जो हिस्ट्री शीटर धाए धाए करके चलते रहते हैं हथियार लहराते हुए, जिम्मेदार कौन है सर? क्या स्थिति है? क्या हम माने कि हम कहीं पर भी महफूज नहीं है? नहीं, देखिए, ये पूरी बात पूरी तरह तो सहमत नहीं हूँ कि महफूज नहीं है, महफूज है। और पुलिस की कभी कभी गश्त, पेट्रोलिंग और ये जो हमारा एक अपराधियों को चेकिंग का सिस्टम है। जगह जब फायरिंग हो जाती है, राजा पार्क, रामगंज, और पता चलता है कि एक ही हिस्ट्री शीटर है जो ये सब कर रहा है, तो खुल्लम खुल्ला वो घूम रहा है, आपको कुछ सिक्योरिटी दिखाई नहीं देती, पुलिस एकदम पस्त दिखाई देती है, या लाचारगी है या लापरवाही है? नहीं, इसको मैं लाचारगी तो नहीं कह सकता। हाँ, लापरवाही जरूर कुछ हद तक हो सकती है कि इस तरह के अपराधियों के ऊपर हम प्रिवेंटिव एक्शन लें, उनकी नज़र रखें, वो कहाँ गतिविधि कर रहे हैं उसके ऊपर भी हमारी नज़र रहनी चाहिए। कि अगर मान लो कोई जेल से छूट के आया है, कोई अपराधी बाहर रह रहा है और किसी अपराध में पहले से लिप्त है, तो उसको पाबंद कराया जाए। और हमारी जो एक व्यवस्था है इवनिंग पेट्रोलिंग की, शाम की पेट्रोलिंग, रात्रि पेट्रोलिंग, नाकाबंदी है, गश्त है, ये कुछ चीजें तो एक पहलू एक सड़क पर क्या होना चाहिए, जेल के अंदर क्या होना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अरुण शर्मा जी, बहुत बड़ा सवाल है सर। लगातार हम इसके पहले भी एक शो कर चुके 12 फरवरी को कि किस तरह से बदमाश दबंग जो है बेखौफ होकर के यहाँ पर पुलिस को धता बता देते हैं, कानून व्यवस्था को धता बता देते हैं, आम लोग परेशान रहते हैं। अब सुरक्षा के सवाल पर तो फिर से कई सारी और घटनाएं सामने आ जाती, कर क्या रहे हैं अरुण शर्मा जी? देखिए सुषमा जी, ये जो आपका कार्यक्रम है, जवाब तो देना पड़ेगा। ये मुझे इसलिए भी पसंद है कि समाज में कुछ घटता है तो आप लोग सबसे पहले उसको उठाते हैं और फीवर तेज कर देते हैं उसका। और ये कल रात की जो घटना हुई है, ये उसमें इंक्लूड कर लीजिए आज की घटना भी सर, जेल में भी असुरक्षित है। जी हाँ, दोनों हालांकि अलग अलग किस्म की घटनाएं हैं। हाँ, लेकिन सिक्योरिटी लैब्स है ना सर। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो शहर है अपना, ये दिन पे दिन बड़ा होता जा रहा है और फिर भी आप तुलनात्मक, और पुलिस इसीलिए छोटी हो जा रही है सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हो रही है। आपने देखा होगा कि अभी
भी हमने डिप्लॉयमेंट वगैरह में बहुत सतर्कता रखी है और बहुत अच्छे अफसरों को डिप्लॉय किया गया है सब जगह, तो उसमें कोई कोर कसर डिप्लॉयमेंट बाकी के बाद नहीं। सर नतीजे तो दिख नहीं रहे ना, सवाल तो यही है ना। सुषमा जी, नतीजे तो हिस्ट्री दिख शीटर रहे खोले हैं। हम घूम रहे हैं, फायरिंग करते घूम रहे हैं। नहीं, ये आप कल की जो घटना है इतने उसको सेंसिटिव मसले पर जेल प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो आंखें मूंदे बैठे रहते हैं। नहीं, जेल में भी ये एक दूसरे किस्म का मसला है। आप जानते हैं वहाँ ऑलरेडी अपराधी सर सवाल तो सिर्फ सुरक्षा मस्तिष्क का ना, के लोग सिक्योरिटी हैं। का है ना सर। हम कितने संजीदा हैं सिक्योरिटी को लेकर के, अपनी जिम्मेदारी। चलिए ठीक है, सुरेंद्र नरूका जी सही जवाब नहीं मिल पा रहा, लेकिन सर जो बो के गए वही काट रहे हैं क्या, हम ये कहें क्या? सही जवाब तो इसलिए नहीं मिल पा रहा कि अपराधियों की जो दबंगता है वो आपको, मैं ये साफ तौर पे कहूँगा 2 महीने से साफ तौर नज़र आ रही है कि एक किसी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, फिर परिवार वाले उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो उसकी पूरी फैमिली को लोग उठा के ले आते हैं, उसके बाद में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। जब प्रशासन के ऊपर से दबाव आता तब रिपोर्ट दर्ज होती है। अभी लेटेस्ट जो आपने बताया कि 2 घटना घटित हुई, उन 2 घटना भी कहाँ घटित हुई? राजधानी के अंदर जो खुले आम आगजनी करते हैं और गाड़ियों को जला देते हैं, उसके बाद फायरिंग होती है। और जेल प्रशासन जेल के अंदर एक आदमी ये मानता है कि वहाँ तो वो सुरक्षित है किसी भी दृष्टि से, क्योंकि वहाँ चारों ओर चाक चौबंद है और अंदर भी ऐसी व्यवस्था जिसमें अगर पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तानी के लिए बाकायदा अलग से सेल बना हुआ है। और उस सेल बनने के बाद में भी अगर वहाँ पे हत्या होती है तो मैं इसमें साफ तौर पे कहूँगा कि जो प्रशासन है वो प्रशासन केवल पोस्टिंग और जो आपके पोस्टिंगों के अंदर और अदला बदली जो ऑफिसर्स कर रहे हैं उनमें अंदर फंसा हुआ है। उसको किसी प्रकार से लेकिन कोई सर लेना देना नहीं आपके कि कहाँ क्या समय वही घटनाक्रम स्थिति हो थी रहा है। जोधपुर में, जोधपुर के जिला जेल में क्या हो रहा था, हाई सिक्योरिटी जेल में, वो सबको पता है। वो तो सबको ये पता आप है एक क्या दूसरे पर हुआ, नहीं डाल लेकिन सकते। मैं आपका इस ओर ध्यान देना चाहता हूं कि प्रशासन आज किस में लगा हुआ है। प्रशासन रोज लिस्टें निकाल रहा है। जब उन्होंने ओथ नहीं ली, ओथ लेते ही आपके मंत्रियों ने ओथ नहीं ली, उससे पहले आपकी ट्रांसपोर्ट लिस्टें निकल गई। आज तक वो ट्रांसपोर्ट लिस्टें निकल रही है, उसका नतीजा आप साफ देख रहे हैं कि जयपुर में किस नरुका जी ये थोड़ा सा ये सुनिए नरुका जी, ये थोड़ा सा है। बचकाना लग रहा है। जब भी सत्ता परिवर्तन होता है ये होता है, इस बात से देखिए, इनकार। आप भी आए थे तो आपने भी किया था, आप आए थे तो आपने भी किया था ना। सत्ता परिवर्तन तो इस होता है। फेरबदल को ये मत बताइए कि फेरबदल कैसा, ये बताइए कि आप जो देखे गए थे क्या वही काट रहे, वो लापरवाही का कीड़ा अभी भी घुसा हुआ है अधिकारियों में। यही कहना चाहता हूं, सत्ता परिवर्तन होता है। सत्ता परिवर्तन के बाद में बाकायदा मंत्री भी शपथ लेते हैं और मंत्रियों के शपथ लेने के बाद में ये प्रक्रिया चालू होती है। लेकिन यहाँ तो अशोक अरे गहलोत जी ने सर वो तो मुख्यमंत्री छोड़ बनते दीजिए, सबसे पहले मैं ये क्या काम कह किया। रही हूँ, आप घुमा दे रहे हैं। अच्छा फेरबदल बाद में होता तो स्थितियां बदल जाती। कानून व्यवस्था जो शर्मा बिगड़ जी, रही है उस शर्मा कानून जी, व्यवस्था बिगड़ने का नरुका कारण जी यही का है। कहना है कि मंत्री शपथ ले लेते उसके बाद फेरबदल करते तो शायद वो डंडा चलने लगता कानून का। देखिए, नरूका जी का दुख दर्द मैं समझ सकता हूँ। कुल 2 महीने पहले जो सरकार चली गई है इनका, वो दर्द बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन उनको मंथन करना चाहिए। कानून व्यवस्था जो 2 महीने में मैं जिस उसी तरीके से कानून बिगड़ रही व्यवस्था है, की बात मैं कर उस रहा हूँ बात सर। के लिए कह रहा हूँ। मैं उस उसी कानून व्यवस्था की बिगड़ने का बात जो कर रहा कारण हूँ, है, जो उसका जयपुर मेन की जो कारण है वो कानून यही है कि व्यवस्था थी आप उस तो समय। पुलिस प्रशासन को इधर से उधर लगा रहे हो और इस बीच में अपराधी कितनी दबंगता से चल रहे हैं कि वो खुलेआम गोली मार रहे हैं, जेल के अंदर कांड हो रहे हैं, बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, रोज चेन खींची जा रही है। देखिए, शोभा नहीं देता है आपको ये सब बातें बताना, बलात्कार वगैरह। कल की बात है, सिंधी कैंप के अंदर जो कांड आपके हुआ, कार्यकाल में ज्वेलर्स को पूरे चलिए ऋतु सोमानी जी का प्रयोग करते हैं। आप तो लोग ऐसे राजधानी सियासी में ये सब बयानबाजी कांड हो करते रहेंगे। ऋतु सोमानी जी, क्या सिक्योरिटी कहीं नहीं है? देखिए, ये सवाल ऐसे उठ रहा है। राजधानी की 2 घटनाएं, रात की और एक दिन की, दिन दहाड़े जेल में हत्या। सिक्योरिटी की यदि बात कही जाए तो मैं एक सोशलिस्ट होने के साथ साथ अधिवक्ता भी हूँ, तो और सालों से 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैंने सिक्योरिटी पहले भी नहीं देखी, चाहे 2 महीने पहले की बात करो, चाहे 2 महीने अब की बात करो। खुद मैं रोज क्रिमिनल की एडवोकेट हूँ और प्रैक्टिस करती हूँ। चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हमें एक केस दर्ज कराने के लिए भी 156(3) में जाना पड़ता है। पुलिस स्टेशन में केस दर्ज नहीं होते हैं जी। बदमाश खुलेआम घूमते हैं। एक रेप केस जो कि इलेक्शन से पहले की घटना है, स्टारडम में गैंग रेप हुआ है जो आज कम से कम इसकी वजह क्या है? इसकी 3 वजह महीने। क्या है? आपको क्या लगती है क्योंकि आप देख रहे हैं ना, कल परसों आज मोबाइल साहब गिरफ्तार हुए हैं। एसीपी लेवल है चाहे एसपी लेवल है, बड़े बड़े लेवल तक, हाई लेवल तक भ्रष्टाचार पूरी कदर से फैल चुका है। या फिर शायद अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना, उस जिम्मेदारी को समझना ही नहीं,
बिल्कुल समझते ही नहीं, समझने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक चीज समझ में आती है कि पैसा पहुंच गया है। गोठवाल जी, ये जिम्मेदारी समझ नहीं पाए कि आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी, पाकिस्तान के जब कैदी आपकी जेल में बंद हैं और जो स्थितियां बनी हुई है, पहले झगड़ा हुआ, आप इतने ज्यादा इनसेंसिटिव हो जाते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते, या वाकई में अधिकारी जो बैठे हैं वो दिमाग के खाली, हम ये कहना पड़ रहा है कि या तो आप सच में इतना गहराई सोच नहीं पाते हैं या फिर सोच करके आंखें मूंद लेते हैं। देखिए, जेल की घटना का मैं आपको उदाहरण दूं कि जेल मैनुअल के अंदर ही उनको एक अलग सेल दी जाती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल स्पेशल सेल से निकाल करके साथ में टीवी, जबकि पहले झगड़ा हो चुका था। लेकिन चूंकि डे टू डे की जो गतिविधि है, खाना है, व्यायाम है, घूमना है, फिरना है, ये भी उसके लिए नियमित रूप से किया जाता है। और जहाँ तक ये सवाल है कि उनका पहले भी हुआ था, लेकिन अब आप कोई आदमी इस कदर किसी चीज़ को लेके बैठ जाए कि मुझे तो ये कार्रवाई या ये कार्य करना है, उसके अंदर उसकी जो विल पावर है उसको रोकने में जब जेल कर्मचारी नाकामयाब होते हैं तो ये घटना हो जाती है। ये बात सही है कि इसमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी लापरवाही जरूर रही है, लेकिन इसको रोका जा सकता था। साथ ही मैं ये कहूँ कि ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार, एक अभी हमारे सहयोगी अधिवक्ता ने बताया कि भ्रष्टाचार, मैं कह रहा हूँ कि नए डीजीपी आए हैं कपिल गर्ग साहब, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया है, उन्होंने इस तरह की एक पुलिसिंग को एक आयाम देने का स्वरूप तैयार किया है, बीट कांस्टेबल की जिम्मेदारी तय करने के लिए उन्होंने कहा है। और जो ये आपने फायरिंग की घटना बताई राजा पार्क और रामगंज के अंदर, इनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है और इनको शीघ्र गिरफ्तार करने की दिशा के अंदर पुलिस एक्टिव है। लेकिन सर ये एक सबसे बड़ा सवाल ये कि ये घटनाएं होती क्यों है। अब जेल वाला मसला आप देखिए कि हाई सिक्योरिटी की बात होती है, जब इस तरह के कोई कैदी होते हैं स्पेशल सेल में रखा जाता है, उसके बावजूद अब ऐसी स्थितियां होती हैं कि कितना सेंसिटिव माहौल चल रहा है इंडिया पाकिस्तान को लेकर के, लोगों को जो सेंटिमेंट्स हैं, जो कैदी अंदर वो भी सेंटिमेंट्स रखते हैं अपने देश के खातिर। जब इतना सेंसिटिव माहौल है तो आप उसमें इतने टेंस माहौल में कैसे इतने बेपरवाह हो सकते हैं। देखिए, जो भी घटनाक्रम हुआ है उसमें सेंसिटिव का आप जो इशू उठा रहे हो, वहाँ जेल प्रशासन सेंसिटिव रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता। लेकिन तो सर, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे पहले, जब लड़ाई हो चुकी थी, टेंस माहौल था, तो फिर कैसे आपने कल अलाउ कर दिया या फिर आज अलाउ कर दिया साथ में बैठना? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, उस दिन के लिए आइसोलेशन तो जरूरी था ना सिक्योरिटी लिहाज से। लेकिन ये जब जेल के अंदर रहते हैं तो एक भाई भाई की तरह वातावरण करना, उनको एक दूसरे के साथ में रखने का भी कहीं ना कहीं जेल मैनुअल में है कि एक उसके अंदर रखने की कोशिश करेंगे। उस कोशिश के प्रयास में कहीं कहीं असफल हो जाते हैं। और सर दूसरा एक गोठवाल जी, एक सवाल और उठता है, जहन में आता है कि जिस वक्त ये मारपीट हो रही थी, मारा जा रहा था, उस वक्त क्या कोई सुरक्षा कर्मी वहां पर नहीं था? किसी को कोई जानकारी नहीं लगी? नहीं, जानकारी तो लगी है, सुरक्षा कर्मी गया, लेकिन उसके अंदर एक जो सेल होता है उसके बाहर में चौकीदार में 1 या 2 आदमी होते हैं, उसके बाद दूसरा जो सेल होता है उसके अंदर भी 1-1, 2-2 आदमी होते हैं। जो ही घंटे बजा, तो ही उन्होंने जो आपके अलार्म बजा, उसके बाद में वहाँ पहुँचे हैं, रिएक्ट किया है, कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही चुपचाप बैठ गए थे। हाँ, ये घटनाक्रम हुआ, इसको टाला जा सकता था, मैं इससे आपकी बात से सहमत हूँ, और इसमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी लापरवाही जरूर है। अरुण शर्मा जी, ये लापरवाही बहुत बड़ी है और ये सिर्फ राजधानी को शर्मसार करने वाली नहीं है सर, ये पूरे देश का मसला। आप समझ रहे ना कि इसकी गहराई कितनी है, इसका कितना दूर तक इम्पैक्ट जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं सुषमा जी, लेकिन मैं एक बार फिर कहना फायरिंग चाहता वाला हूं, जो मसला, उससे आप पल्ला झाड़ लेंगे कि अधिकारी ने कह दिया है, स्ट्रे शीटर को पकड़ने के लिए कह दिया गया, डेडलाइन दे दिया गया है, चलिए आप पकड़ भी लाएंगे। लेकिन ये जो जेल वाला मसला है सर, आप जानते हैं ना इंटरनेशनल लेवल पर अब क्या स्थितियां होने वाली हैं, इस पे कैसे लापरवाह हो जाते हैं आपके अधिकारी और कार्रवाई क्यों नहीं होती तुरंत? फिर देखिए, कार्रवाई तो अभी जांच हो रही है और ये बिल्कुल अचानक घटी हुई घटना है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं सुषमा जी कि जैसा पूरे देश में पिछले 6 दिन से माहौल है, सब शोक मग्न हैं और जेल भी उससे शायद अछूता नहीं रह पाया है। कश्मीरी जो छात्र छात्राएं हैं उनको रेस्क्यू करने के बाद कही जाती है, उनको अलग करने के बाद कही जाती है, तो जेल में भी थोड़ा सा तो दिमाग लगाना चाहिए था ना कि जब पहले लड़ाई हो चुकी तो आप एक साथ क्यों भेज रहे हैं उनको, बैठा रहे एक साथ टीवी देखने के लिए? हाँ, ये मैं इससे सहमत हूं कि उनको खास ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन जैसा अभी पुलिस के अफसर ने भी आपको बताया है
कि वहां पर एक माहौल देने की कोशिश की जाती है, एक टीम वर्क बनाने की कोशिश की जाती है और लेकिन सर साथ में जीना। ठीक है टीम वर्क, लेकिन टीम वर्क के लिए जब ऐसे सेंसिटिव हालात में टीम वर्क की आप बात भी करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोई मॉनिटरिंग तो होगी, कोई मॉनिटरिंग होगी कि वहां पर क्या हो रहा है उनके बीच में, कोई देखेगा, कोई देखने सुनने वाला है कि नहीं है? आप छोड़ देंगे ऐसे टीम वर्क, जाइए आप अपने आप रहिए, खाइए पीजिए, जो करना है करिए। देखिए सुषमा जी, अभी अपन जब तक इसकी बिल्कुल जांच बाहर नहीं आ जाती, अपन सिर्फ इमेजिनेशन कर रहे हैं, ये हुआ होगा, ऐसा हो गया होगा, ऐसे भिड़ गए होंगे, ये कई बार बहुत अचानक होती है ये चीजें। डेप्यूटी कमिश्नर जो है उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि 4 लोग हैं, टीवी देख रहे थे, उस दौरान वॉल्यूम को लेकर कुछ झगड़ा हुआ, ये तमाम बातें निकल कर आ रही हैं। हाँ, तो इसका मतलब जब वो टीवी देख रहे थे तब तक पूरी शांति थी, फिर वॉल्यूम पे झगड़ा हुआ। पहले अगर 1-2 दिन पहले तनाव था तो इस चीज को समझते हुए आपको शायद एक साथ नहीं बैठने देना चाहिए था। मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, आप सब कुछ तो सिचुएशन पर होता है ना, सिचुएशन कैसी उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेंगे ना सर। नहीं, ये आप बिल्कुल, मैं सहमत हूं इस बात से कि थोड़ी और प्रिकॉशन की जरूरत थी, पर मुझे ऐसा शक है कि ये बिल्कुल ऑन द स्पॉट ऑफ मोमेंट ये घटना हुई होगी। मैं स्पेकुलेट आप नहीं क्या करना। कहेंगे नारुका जी? चलिए ठीक है नारुका जी। अपने पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी जो बताया, हकीकत में अगर पाकिस्तानी कोई कैदी वहाँ पे हो तो उसको एक सेल की व्यवस्था होती है और उस सेल में दूसरा किसी भी आम जो कैदी है उसको उसके साथ नहीं मिलाया जाता। जहाँ तक टीवी देखने की बात है, अभी जो कश्मीर में जो कांड हुआ, उस कश्मीर में के कांड होने के बाद में पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतना सेंसिटिव चल रहा है कि आज जैसे आपने अभी बताया कि निम्स यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो ऐसी घटनाक्रम हुई उसकी बात भी हुई, और बीकानेर कलेक्टर ने भी घोषणा की है, और भी कई जगह जो कश्मीरी पाकिस्तानी है उन पाकिस्तानियों को अलग करने की, जो आम पब्लिक में रह रहे हैं उनको भी ये कहा जा रहा है कि आप चले जाएं वापस, में कुछ भी आकाश में घटना हो सकती है। और जेल प्रशासन के अंदर, जेल के अंदर जहां जेल सुप्रिटेंडेंट भी वहीं रहता है, उसका रेजिडेंस बाकायदा उस परिसर के अंदर ही होता है, और जेल की इतना चाक चौबंद व्यवस्था है कि अंदर जो सेल होती है उस सेल के बाहर भी चौकीदार उनका रहता है। उसके बाद में ऐसी घटना, तो ये बिल्कुल प्रशासन की नासमझी है। जब पूरे हिंदुस्तान आग के अंदर जल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी भावनाएं हो रही है कि पाकिस्तान ने ऐसा अटैक किया, पाकिस्तान के खिलाफ लोगों की भावनाएं भड़क रही है, तो कम से कम जेल के अंदर कोई पाकिस्तानी कैदी है तो उसको सेल की व्यवस्था हो रखी है तो उसको अलग करना चाहिए। प्रशासन को इस बारे में देखना चाहिए। एक ही कदम फूंक कर रखने वाला है, ये वक्त तो ऐसा है कि जब पाकिस्तान को जवाब देना है तो आपको बहुत स्ट्रेटेजिक वे में आगे बढ़ना होगा। रितु सुमानी जी, ये एक घटना मामूली घटना नहीं है, सिक्योरिटी का सवाल जरूर है, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी छवि को खराब करने वाली घटना क्या मानेंगे आप? एक सेटबैक भारत के लिए जो मुहिम भारत आगे बढ़ रहा है। सुषमा जी, एक बात आपको शायद हो सकता है सभी बैठे लोगों को उतनी अच्छी ना लगे, लेकिन आए दिन पाकिस्तान की जेलों में भारतीयों के साथ जो व्यवहार होता है, जिस तरह से उनकी हत्याएं होती है और जिस बेदर्दी से उनको टॉर्चर किया जाता है, उस पे भी यदि इसी तरीके से मुद्दा उठाया जाए तो बेहतर होगा। क्या स्थितियां हैं, मैं मानती हूँ नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैम जस्टिफाई, आप सरबजीत के केस के आप जवाब ले रहे हैं, आप जाधव का जवाब देने के लिए आप पूरी तरह से लगे हुए हैं इंटरनेशनल कोर्ट में। ऐसी स्थिति में क्या ये घटना कहीं ना कहीं जवाब हमें नहीं देना है इंटरनेशनल कोर्ट में, जवाब पाकिस्तान को देना है। उन्होंने जो किया जवाब आप मांग रहे हैं, जवाब हम मांग रहे हैं उन्हें। हमारे जो सैनिक यहाँ पे जो जेलों में वो अपराधी है, और वहाँ पे जो हमारे मरे थे वो सेना के वीर जवान थे, जिन्होंने देश की रक्षा में क्या क्या कसूर था उनका कि वो चलते चलते कायरों की तरह उनके पीछे से अटैक करके उनको मार दिया गया। ऐसी जो स्थिति बनाई गई थी, ऐसी स्थिति में हम पाकिस्तान के लिए हमारी कोई जवाबदेही नहीं है, जवाबदेही पाकिस्तान की है। और आज ठीक है, मैं मानती हूँ चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ऐसी स्थिति है कि जिसमें हमें एकजुट होकर इस समस्या पे बात करनी चाहिए। मैं मानती हूँ ये चीज गलत है कि इस तरह से हो गई, इससे हमें तकलीफ है, हालांकि वो एक लेकिन मानवाधिकार आयोग के जरिए क्या पाकिस्तान इसमें प्रिविलेज नहीं ढूंढेगा? मानवाधिकार आयोग सिर्फ भारत में चलता है, पाकिस्तान में कोई मानवाधिकार आयोग नहीं है जहां हमारे आप समझ रहे, मैं सवाल क्या करें, इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के क्या पाकिस्तान इसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा मानवाधिकार आयोग के एंगल पर जाकर के? गोटवाल जी। नहीं, बिल्कुल करेगा, ये आप सही कह रहे हैं। मानव ह्यूमन राइट्स को वो उठाएगा और वो ये कहेगा कि ये देखिए कि ये देश हमारे खिलाफ झूठा एक वातावरण बना रहा है। ये बिल्कुल अभी कल भी पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है उसने ये बात कही है और ये इस बात को उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि हमारे साथी है, उन्होंने भी कहा कि ये जांच का विषय भी है, गंभीर जांच का विषय है, इसकी जांच हो जाने दो। हो सकता है कि स्पॉट ऑफ मोमेंट के अंदर कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ हो, कोई ऐसी बात हुई हो
कुछ बात सामने आ जाए। हाँ, इसके अंदर जो प्राइमा फेसी दिखता है कि लापरवाही जरूर है, एक देश पूरा जल रहा है, ऐसी भावनाएं भड़क रही है कि अगर कोई पाकिस्तानी दिख जाए, अगर वो बाहर भी दिख जाए तो हो सकता है कि उसके साथ ऐसी घटना घटित हो सकती है। ये तो जेल में हुई है। मैं कह रहा हूँ बाहर के ऊपर भी जैसे कश्मीरी बच्चे पढ़ रहे हैं या यहाँ कोई व्यापार करने आए हैं, उनके लिए अलर्ट जारी किया गया है, उनको बचाने की कोशिश की है। सीआरपीएफ ने खुद ने अपने व्हाट्सएप के ऊपर कहा है कि हम इनको बचाएंगे। तो ये भावना, जिम्मेदारी ज्यादा पड़ जाती है कोतवाल जी की, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ऑलरेडी अंदर हैं, तो वहां पर तो ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत है। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल सही है कि आपने इशू बहुत जवाब तो इसका देना पड़ेगा कि ये बिल्कुल सटीक बैठता है कि इसका जवाब कौन देगा। वहाँ जो अधिकारी है, वहाँ जो जेल का प्रशासन है, उसको देना पड़ेगा। और नीची होगी भारत सरकार की या राजस्थान सरकार की कि भाई सरकारें क्या कर रही है, लेकिन उन प्रशासनिक अधिकारियों को, जेल के अधिकारियों अरुण शर्मा जी, ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर नकेल कब कसेंगे, इनके पेंच कब कसेंगे सर? कोई कार्रवाई बड़ी क्यों नहीं कर देते आप, ताकि दूसरा कम से कम एक बार सोचे तो? देखिए, लापरवाह और भ्रष्टाचारी पुलिस अधिकारियों के ये संकट के दिन हैं। हम ऑलरेडी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। इसकी जांच की डिटेल होगी, क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या उकसाने वाली ऐसी बात थी जिससे ये घटना घटित हो गई स्पॉट ऑफ मोमेंट में। ये तो मानेंगे कि लापरवाही हुई है सर, सिक्योरिटी लैप्स था ये तो कम से कम फौरी तौर पर शुरुआत में ये तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैं तो फिर भी कल तक का इंतजार करना चाहूंगा सुषमा जी, एक बार डिटेल आ जाए इस पूरे केस की, किस तरीके आप से इंतजार करेंगे या फिर से सीधे कहें हम सिक्योरिटी लैब्स? नहीं, लापरवाही तो बिल्कुल साफ ही नजर आ रही है कि लापरवाही थी। और जैसे अभी हमारे अधिवक्ता हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि हाँ, वो पाकिस्तानी है, वो कैदी है, लेकिन आज की जो हालात है, उस हालात को देखते हुए जो पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है, वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके कह रहा है हमें साक्ष्य चाहिए। ये भी एक जो घटना है, ये ऐसी घटना हो जाएगी कि उसको भी वो आगे ले जाके रखेगा। लेकिन हम इस बात को दरकिनार कर रहे हैं। लेकिन एक मुद्दा उनको जरूर ये मिल गया है, केवल मात्र यहाँ की प्रशासन की लापरवाही के कारण। तो उस बात को वो आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। उसका औचित्य कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो घटनाक्रम हुआ है, वो घटनाक्रम जैसे आप भी मान रहे हैं जांच का विषय है, टीवी देख रहे थे, प्रशासन चुस्त था, दुरुस्त था। तो अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त होता तो ये हत्या नहीं होती। तो इसमें तो साफ तौर पे है कि लापरवाही बाकायदा प्रशासन की रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। कि सवाल ये है कि सिक्योरिटी लैब्स क्यों है, चाहे हम सड़क पर निकले, हिस्ट्री शूटर्स की बात करें, बदमाशों की, दबंगों की बात करें या फिर जेल की बात करें, सिक्योरिटी नहीं दिखाई देती है। हम कैसे ये महफूज करें कि हम सुरक्षित हैं, और ये सुरक्षा हमें कौन देगा? क्या ये लापरवाह अधिकारी, इनके ऊपर एक कार्रवाई का चाबुक चलाना जरूरी है, इनके पेंच कसना जरूरी है? पुलिस प्रशासन इतना ढीला क्यों है? ये अगर लापरवाही नहीं तो लाचारगी कैसी है? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और नए डीजीपी जो आए हैं उनको जवाब देना होगा, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। उन्होंने आकर के एक नए तौर पर पुलिस को पेश करने की कोशिश की, लेकिन ये पुलिस वही दिखाई देती है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, ये चैलेंज उनके लिए भी है। फिलहाल के लिए आज इतना है।